पलामू बड़ा खुशनसीब है, और खुशनसीब उस मामले में क्योंकि चुनाव का जो सीजन है वो सर चढ़ के बोल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जयराम महतो की, उस नौजवान की जिसको लोग टाइगर के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि जनता के लिए लड़ता है, गरीबों के लिए मरता है, अपनी आवाज को बुलंद करता है और मजदूरों की हक दिलाने का काम करता है। लिस्ट दूसरी जारी हुई है। पहले लिस्ट में अपने नाम को डुमरी से जोड़ा, वहीं पलामू में छतरपुर से एक टिकट मिला। दूसरा, आज कल्पना सोरेन, जैसा कि लोग कह रहे हैं झारखंड की सीट, उनके सीट अख्तर जी को टिकट दिया, और आज फिर पलामू के झोली में एक और टिकट अनिकेत के नाम से डाल्टनगंज भंडारिया विभाग। तो पलामू लकी है, शायद जयराम जी की नजर पलामू पे है, क्योंकि पलामू में क्या काम हुआ है वो अनिकेत जी बताएंगे और पूरी जनता जाने। चाहिए हम अनिकेत जी से बात करते हैं। नौजवान हैं, शिक्षा कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, और बेरोजगार इसलिए क्योंकि सरकारी तंत्र फेल। और जो आज बेरोजगार हैं उनके घर में क्या हाल है वो एक गरीब और बेरोजगार ही जान सकता है। पढ़ा लिखा इंसान नौकरी पाने के बार बार इंतजार से तंग आकर के अपने भाग्य आजमाने को चलता है, समाज सेवा करता है, समाज सेवा करके आज उसी समाज सेवा का फल है कि विधायक का टिकट मिल जाता है, चुनाव लड़ेगा, जीतने की दम भर रहा है। हम बात करेंगे अनिकेत से। अनिकेत जी, झारखंड संदेश पूरी टीम की तरफ से आपको इस टिकट के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सबको। क्या होंगे मुद्दे, क्योंकि आप एक छात्र हैं, नौजवान हैं, और नौजवानों की नब्ज को जानते हैं। कॉलेज में भी आपको देखा है कि उन छात्र छात्राओं के दुख के लिए हर समय लड़ते मरते रहते हैं। बिल्कुल, हमारे मुद्दे सबसे पहले रोजगार की रहेगी, और रोजगार वो भी स्थानीयता की, झारखंडियों के रोजगार की बात होगी हमारे साथ। यह नहीं कि बाहरे राज्य के हमारे यहाँ आके नौकरी करें और हमारे युवा बेरोजगार रहें। और दूसरी हमारी रहेगी स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आप देख लेते हैं कि सरकारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आप खुद देख सकते हैं जाके। मैं भी गया हूँ, 12 बजे रात तक गया हूँ, भ्रमण किया हूँ, मैंने देखा है कैसी व्यवस्था रहती है। उसको बदलेंगे हम लोग। और शिक्षा, हम लोग रोजगार देने काम करेंगे। और यहाँ जैसे मैं जेएलए कॉलेज में पढ़ता था, उसमें मैंने देखा कि छात्रों के साथ व्यवहार अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, और रिजल्ट टाइम पे नहीं मिलता है। हम लोग का सेशन 2-2 साल लेट है, तो इसको मैं बदलूंगा पहले। और जितना हर जगह से छात्रों को आगे मैंने सेशन ठीक करवाऊंगा पहले मैं। तो जैसा कि आपने सुना, नजर तो पारखी है नौजवान की, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे और आज के डेट में जो नौकरी का हाल है उस पे काम करेगा तो आगे बढ़ेगा। आखिर मनोदशा, मनोस्थिति उस नौजवान की क्या है जिसको आज नौकरी नहीं मिल पाती? देखिए, उस नौजवान की जो नौकरी नहीं मिल पाता, उसके घर परिवार सब भी देखते हैं बहुत टॉर्चर होते होगी। नौजवान ये नशे की ओर जा रहे हैं। आज के डेट में सबसे दिक्कत है ये रोजगार की। रोजगार नहीं मिलता है तो घर परिवार से दिक्कत होता है, खुद से दिक्कत होता है, पैसा नहीं कमा पाते हैं तो लास्ट में नशे की ओर चले जाते हैं। तो रोजगार रहेगा तो सब सही रहेगा। मेरा मानना है कि रोजगार मिलना चाहिए। जयराम महतो आज पूरे झारखंड में नहीं पूरे देश में एक यूथ आइकन बन चुके हैं। टाइगर जयराम महतो के नाम से जाने जाते हैं। आज नौजवान उनको अपना आदर्श मानता है। क्या वो चीजें अपने अंदर डाल पाएंगे या अपने आप को जयराम की परछाई बना पाएंगे? जी, मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि जयराम महतो का जो विचारधारा है, मैं उसी को देख के ही उनके उनसे जुड़ा हूँ, और उनकी पार्टी से दमन थामा हूँ। और उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया है, और डाल्टनगंज का नेतृत्व करने के लिए मुझे चुना है। जैसा कि आपके सामने दो बड़े गद्दावर नेता, पूर्व में मंत्री और 10 साल से विधायक, यानी कांग्रेस और भाजपा से आपको दो हाथ करना होगा, कैसे संभालेंगे? मुझे कोई सँभालने की ज़रूरत नहीं है। जो जनता के दिल में जगह बना ले, बाकी मंत्री हो या विधायक हो, उससे कोई मतलब नहीं होती है। जो जनता का दिल जीत ले, वो विधायक है, वो मंत्री बन सकता है। क्या आप पूर्व में लोगों के कार्यों से संतुष्ट हैं या क्या कहना चाहते हैं? आप खुद प्रत्याशी हैं, थोड़ा अपनी जनता को बताइए। जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ।
मैंने देखा कि 10-10 साल से विधायक, स्थानीय विधायक जो हैं, वो कहीं घूमने तक नहीं गए हैं। जब तक आप घूमिएगा नहीं, तब तक आपको समस्या का पता जानकारी नहीं चलेगा। तो मैं गया हूँ तो कहीं स्कूल की समस्या है, स्कूल का तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार होता है छात्रों का, सबसे पहला अधिकार होता है और शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। रोड नहीं है, रोड का दिक्कत है। मैंने एक जगह गया था तो वहाँ कुछ लोग बोले, यहाँ ससुर-भसुर नहीं चिन्हते हैं। हम लोग गाँव में बोलते हैं कि ससुर-भसुर नहीं चिन्हते हैं, खाटी पर उठा के ले जाते हैं। ये हमारी बहुत विडंबना है, वो भी डाल्टनगंज जैसे शहर के बगल में, मैंने देखा है खुद से। तो मैं इसको दोहरा दूं, पलामू में आज ऐसे कई गांव हैं। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी के 75 साल को, लेकिन अभी भी पलामू में कुछ ऐसे गांव हैं जहां बिजली, पानी और सड़क नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम पलामू और ऐसे विधानसभा में रह रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्योंकि आप नौजवान हैं, अपने परिवार से, अपने विधानसभा में लोगों से क्या? मैं कहूँगा कि टाइगर जयराम महतो एक बदलाव के लिए झारखंड में आए हैं। नहीं तो अगर बदलाव के लिए नहीं आता तो वो आज की डेट में सांसद रहते। ये सभी को जानकारी है। तो वो झारखंड की दशा और दिशा को बदलने के लिए काम कर रहे हैं, नौजवान को नौकरी और रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग उनका साथ दें, समर्थन करें और उनके हाथों को मजबूत बनाएँ, ताकि उनकी सरकार बने और रोजगार के रास्ते खुले और हर एक भ्रष्टाचारियों पे लाठी बरसे टाइगर जयराम महतो का। क्या कुछ पूर्व के नेताओं के समर्थक भी आपके साथ घूम रहे हैं? मैंने जैसा देखा था पूर्व में, अभी मशाल जुलूस आपने निकाला, तो क्या उनका समर्थन मिल पाएगा? जी, बिल्कुल मिलेगा, मिल रहा है, क्योंकि आप जनता के लिए भी काम नहीं करिएगा, आपके लिए वोट माँगते थे और उनका सर नीचा हो चुका है अभी। इसीलिए वो मेरे समर्थन में है, क्योंकि उनको विश्वास है, ये लड़का काम करेगा अच्छे तरह के लिए, हमारे लिए काम करेगा। जैसा कि माना जाता है 4 आदमियों की पार्टी, जयराम महतो की यहाँ पे अभी सरजमीन उतनी नहीं है, या है तो जमीन में है, फुनगी नहीं। लेकिन ये इन्होंने दिखा दिया अभी। अ, एक आंदोलन, मशाल जुलूस इन्होंने किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में नौजवान उभरे, मशाल जुलूस निकाला। क्या था वो कार्यक्रम अपने मुंह से? देखिए, आपने जैसे बोला 4 लोगों की पार्टी, जब 4 लोगों की पार्टी ने पूरी सरकार और पूरे देश को हिला के रखा है, तो समझिए कि पूरे झारखंड से अगर जयराम महतो जैसे टाइगर निकलेंगे, तब क्या हालत होगी सरकार की, आप समझ सकते हैं। आइए, हमारे साथ सुधीर राज जी हैं, जो तन समर्पित, मन समर्पित, यही है इनका धन समर्पित समाज सेवी हैं। किसी भी पल उलट फेर कर सकते हैं, इतनी ताकत है इनमें। सुधीर जी, एक बड़ा फैसला, अनिकेत, कितना सफल रहेंगे आप और आपके सारे समाज? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम इस डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा की जनता को, देवतुल्य जनता को ये हम लोग ये धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों के प्यार और सहयोग से आज जो जयराम महतो, जो आज टाइगर के नाम से पूरे झारखंड में जाने जाते हैं, झारखंड ही नहीं कही बल्कि पूरे देश भी कह सकते हैं, लेकिन अभी उतना नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन पूरे झारखंड में तो टाइगर के नाम से जानते हैं। जब भी उनके नाम लेता है कोई भी तो टाइगर, टाइगर जयराम महतो ने आज जो दूसरी लिस्ट जो जारी किया, उसमें अनिकेत पे भरोसा किया। अनिकेत मेहता एक नौजवान 26-27 वर्ष का लड़का, युवा लड़का है, और उन्होंने इसका 1 महीने 2 महीने पहले इन्होंने मुलाकात किया था जयराम से। उन्होंने कहा कि जाओ तुम अपने क्षेत्र में लड़ो। उन्होंने इसकी क्षेत्र में जो इन्होंने दिन रात भ्रमण किया, जो उन्होंने जिम्मेवारी दिया था बूथ कमेटी बनाने का, प्रखंड कमेटी बनाने का, सारी तैयारियां 1 महीना लगभग में करके और सारी कमेटी को सौंप दिया। अंतोगत ये फैसला पार्टी ने लिया कि अनिकेत मेहता को वहां से उम्मीदवार घोषित किया जाए, और आज उन्होंने ये उम्मीदवार घोषित किया। सुधीर जी, पहले देखा गया है आप कभी तेन त्रिपाठी के साथ और आलोक चौरसिया के साथ समर्पित रहे हैं। क्या समर्पण अनिकेत के साथ अपनी पूरी लाहौल लश्कर के साथ रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल है, अनिकेत के साथ हम खासकर मैं पहले से भी इनको मैंने ललकारा कि आप चुनाव लड़ो, और आज भी इनको ललकार रहा हूँ इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए, क्योंकि हमने जो जिस उम्मीद से, जिस पूर्व या वर्तमान या कभी भी किसी भी प्रत्याशी या विधायक, सांसद, मंत्री जिनको हमने देखा आया, वो हम लोगों के विचारधारा से जो होना चाहिए, जितनी रफ्तार में यहाँ की विकास होना चाहिए,
किसी भी मामले में आप देख लीजिए, आप तो खुद एक जानकार मीडिया हैं और आप किसी भी क्षेत्र में या सड़क के मामले में देख लीजिए, शिक्षा के मामले में देख लीजिए, रोजगार के मामले में देख लीजिए। अभी देख रहे हो कि कौन सी योजना चलाया है ये सरकार ने, मैया सम्मान योजना। अब देखिए ये आप ही सोचिए कि ये ठगने का काम कर रहा है कि नहीं। अभी चुनाव आया है, हो सकता है कि 2-4 दिन में आचार संहिता लग जाए और 1 महीना पहले ये मैया सम्मान योजना लागू करके 1-1 हजार रुपया दे करके और यहाँ लोगों को कमजोर बनाने की, ये मजबूत बनाने की नहीं बात कर रही है। 1,000 में ही आप मैनेज करके रहो, तुम काम करने मत जाओ, तुम कमाओ मत, रोजगार के लिए तुम आवाज मत उठाओ। इसलिए इन्होंने 1-1 हजार रुपया बांटने का काम किया कि तुम घर में दुबके रहो, 1,000 से तुम अपनी दाल रोटी चला लो। तो ये है। अनिकेत जी, एक आखिरी सवाल इन्होंने शुरू कर दिया, आप खत्म कर दीजिए। मैया सम्मान योजना जो जेएमएम सरकार और शेरनी की जो बात हो रही है वो कर रही है, गोगो योजना जो बीजेपी कर रही है, कैसा देखते हैं? क्योंकि ये जनता को लुभाने का एक बढ़िया तरीका है, इसको कैसा देखते हैं? इसको कैसे आप पछाते हैं? ये मैया सम्मान योजना तो मुझे लग रहा है कि छलने का काम किया जा रहा है हमारे माताओं बहनों को। वो 1,000 के लिए दिन भर लाइन लग रही है, ये कुछ ही तो नहीं है। 1,000 के लिए दिन भर लाइन लग रही है और बाहर की जो बेटियां हैं यूपी बिहार हर जगह की, वो 20,000-50,000 की नौकरी कर रही है। आप मैया सम्मान योजना के नाम पे 1,000 क्यों दे रहे हैं? आप नौकरी दीजिए, बबुआ सम्मान योजना चलाइए, उनको नौकरी दीजिए। आप ये छलने का काम करें, वो भी चुनाव के एक महीना पहले। बस अब देना होता तो 2020 से देते। अगर मैं भी कहता हूँ अगर देना है तो 2020 से 2024 तक लगभग 5 वर्ष हो गए, 60,000 रुपये बनते हैं, 60,000 रुपये दीजिए आप, तो मैं मान जाऊंगा कि आप सही सम्मान मैया का कर रहे हैं। तो इनका भी सवाल जवाब सही है कि साहब देना था तो 5 साल कहाँ सो रहे, चुनाव आया तो बरसाती मेढक की तरह योजनाओं की बौछार हो गई, जो आप देख रहे हैं। तो ये अनिकेत का कहना है और अनिकेत लग के चुनाव लड़ेंगे और इनका कहना है कि हम हर सीट पे जीतेंगे, हम हर सीट